नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं अर्चना। मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए और यूजीसी के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि की अवधारणा की पढ़ाती हूँ। हिंदी नवजागरण की अवधारणा 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस दौर से गुजर रहा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं। नवजागरण का अर्थ नए तरीके से जगना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जगे हुए थे, किंतु अब जगने का दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्तेमाल वह हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है। इसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य स्मृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना जागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहले जागरण मध्यकाल से संबंधित हैं, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समाचार समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन और जागरण आरंभ हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। सभी दोस्तों से मैं क्षमा चाहती हूँ, यह मेरी पहली क्लास है। आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगेगा, आप उस पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारा क्लास कैसा लगा आप लोगों को। तो मैं आगे भी नमस्ते।